दरवाजा खोला, देखा मीरा रसोई में थी, नीले रंग का सिल्क का टॉप पहने, बाल हल्के खुले हुए, चेहरे पर हल्की थकान। आदित्य ने बस धीमे से कहा, आज डिनर थोड़ा जल्दी कर ले। मीरा ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आज तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया, लेकिन अंदर उसकी आत्मा चीख रही थी। कुछ घंटे पहले उसने अपने दोस्त के मोबाइल में एक फोटो देखी थी जिसमें उसकी पत्नी किसी और के साथ थी। वही होटल, वही शाम, वही हंसी जो कभी सिर्फ उसकी थी। लेकिन उसने तय कर लिया था, आज कोई चीख नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक साइलेंट डिनर। डाइनिंग टेबल पर मोमबत्ती जल रही थी। आदित्य ने खुद सजाई थी, प्लेट्स, ग्लासेस और बीच में एक सफेद गुलाब। मीरा हैरान थी, आज इतना सब क्यों किया, कोई खास बात है क्या? आदित्य मुस्कुराया, हाँ थोड़ी खास रात है, सोचा हम तीनों साथ खाना खाएं। मीरा थोड़ी हंसी, तीनों? कौन तीसरा? आदित्य ने घड़ी की ओर देखा, बस आता ही होगा। इतना कहकर वो चुप हो गया। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। मीरा का चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। दरवाजे पर वही आदमी था, विक्रम, उसका अफेयर पार्टनर। वो हैरान था, अरे आदित्य, तुमने बुलाया? आदित्य ने शांति से कहा, हाँ अंदर आइए, आज डिनर सब साथ में करेंगे। मीरा की सांसें तेज हो गईं। आदित्य ने टेबल पर बैठते हुए कहा, मुझे लगा अब झूठ में खाना खाने का कोई मतलब नहीं, आज सच्चाई के साथ खाना खाएंगे। वो मुस्कुरा रहा था, पर आंखों में समंदर डूब रहा था। टेबल पर एक अजीब सी चुप्पी थी। तीनों बैठे थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आदित्य खाना परोस रहा था, बड़ी नरमी से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि। आदित्य ने बीच में रोक दिया, पता ना होना सबसे बड़ा बहाना होता है विक्रम। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। आदित्य ने बस उसे देखा, बिना गुस्से के, बिना आवाज के। फिर उसने कहा, जानती हो मीरा, मैं सोचता था शादी समझ कर रिश्ता है, लेकिन शायद मैं गलत था। तुमने सिर्फ साथ निभाना नहीं छोड़ा, तुमने वो भरोसा तोड़ा जो हर रिश्ते की नींव होता है। मीरा कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकले। विक्रम ने शर्म से सर झुका लिया। आदित्य ने धीरे से प्लेट में खाना डाला और बोला, खाना ठंडा हो जाएगा, चलिए खाइए, आखिर सच भी तो ठंडा हो चुका है। टेबल पर केवल बर्तनों की खनक थी, किसी की आवाज नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक ना खत्म होने वाली चुप्पी। मीरा कांटे से खाना उठाने की कोशिश करती है पर हाथ कांप जाता है। आदित्य उसे ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस गहरा दुख है। वो बोलता है, मीरा, मैं सोचता था कि हर रिश्ता एक जगह से शुरू होता है जहां दो लोग सच्चाई से मिलते हैं, लेकिन शायद तुम्हारा और मेरा रिश्ता वहीं खत्म हो गया था जहां तुमने झूठ बोलना शुरू किया। मीरा की आंखें भर आईं। आदित्य, मैं गलती कर बैठी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जान जाओगे। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। गलती हर कोई करता है मीरा, लेकिन जो गलती छुपाने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ ले, वो इंसान नहीं, डर बन जाता है। विक्रम उठने की कोशिश करता है। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। आदित्य शांत स्वर में बोला, नहीं, आज कोई नहीं जाएगा। आज सच्चाई का खाना अधूरा नहीं रहेगा। वो खामोशी से अपने लिए भी खाना परोसता है और पहला निवाला लेता है। कमरे में बस उसके चम्मच की आवाज गूंजती है, जैसे हर शब्द को चीर रही हो। डिनर के बाद आदित्य धीरे से उठा। मीरा ने कुछ कहने की कोशिश की। आदित्य, प्लीज मेरी बात सुनो। वो रुका, पीछे मुड़ा और बोला, सुन तो लिया मीरा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, आज मैं कुछ अलग सोच कर आया था। वो गया और एक छोटा बॉक्स लेकर आया। अंदर 3 प्लेट्स रखी थी जिनमें उनके नाम खुदे थे, आदित्य, मीरा और विक्रम। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। आज का खाना याद रहेगा तीनों को, उसने शांत स्वर में कहा। फिर आईने की ओर देखते हुए बोला, तुम जानती हो मीरा, मुझे सबसे ज्यादा दर्द उस तस्वीर से नहीं हुआ था जिसमें तुम विक्रम के साथ थी। दर्द उस मुस्कान से हुआ था जो कभी मेरे लिए होती थी और अब झूठ के लिए थी। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य ने एक लंबी सांस ली। मैंने तय कर लिया है, कल सुबह निकल जाऊंगा। तुम दोनों के लिए कोई बुरा नहीं चाहता, बस अब मैं उस कमरे में नहीं रह सकता जहां सच्चाई की जगह झूठ रहता है।
रात गहराने लगी थी। मीरा बेडरूम में अकेली बैठी थी। हर कोना जैसे उसकी गलती की गवाही दे रहा था। उसने मोबाइल उठाया, पुराने मैसेजेस देखे, हंसी के पल, झूठी बातें, सब अब जहर लग रहे थे। उसके मन में एक ही सवाल था, क्यों? दरवाजे के पार आदित्य लिविंग रूम में बैठा था, बिना कोई आवाज किए, बस खिड़की से बाहर देखता हुआ। बारिश शुरू हो गई थी। उसने धीरे से कहा, कभी कभी सन्नाटा सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। मीरा उसके पास आई, रोते हुए बोली, आदित्य, मैं कुछ नहीं चाहती, बस एक मौका दे दो, मैं सब छोड़ दूंगी, सब तोड़ दूंगी। आदित्य ने नरमी से कहा, मीरा, सजा देना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा पछतावा ही तुम्हारी सजा बन चुका है। वो उठकर गया, दरवाजे तक पहुंचा, पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस गहरी शांति। कभी जो सच्चाई के साथ खाना चाहा था, आज वो मिल गया, शुक्रिया। वो दरवाजा खोलकर चला गया। मीरा वहीं बैठी रह गई। उसकी सिसकियों की आवाज उस सन्नाटे में डूब गई, जो आज भी उस घर की दीवारों में गूंजता है। सुबह का सूरज बालकनी पर गिर रहा था। मीरा उठी तो पूरा घर खाली था। टेबल पर एक नोट रखा था, मीरा, कुछ रिश्ते मरते नहीं, बस जीना छोड़ देते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। उसके बगल में वही प्लेट पड़ी थी जिस पर उसका नाम खुदा था, मीरा। उसने उसे उठाया, सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसके दिमाग में आदित्य की आवाज गूंज रही थी, सन्नाटा सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। अब वही सन्नाटा उसका साथी था। वो रसोई में गई, देखा सिंक में कल रात के बर्तनों के दाग अब भी थे। उसने उन्हें धोया। हर एक प्लेट जैसे उसके गुनाह की याद थी। पानी बहता रहा और उसके आंसू भी उसी के साथ मिलते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए। मीरा अब अकेले उसी फ्लैट में रहती थी। दीवार पर लगी उनकी शादी की तस्वीर अब धुंधली लगने लगी थी। वो कई बार आदित्य को कॉल करना चाहते, पर हर बार फोन हाथ में लेकर रुक जाते। वो जानती थी, कुछ बातें माफी से नहीं, समय से ही भरती हैं। एक दिन उसने अलमारी खोली। आदित्य की शर्ट्स, उसकी खुशबू, उसके पुराने नोट्स, एक डायरी मिली जिसमें आदित्य ने लिखा था, मीरा मुस्कुराती है तो घर में धूप उतर आती है, बस डर यही है कहीं वो मुस्कान किसी और को ना दे दे। मीरा का दिल टूट गया। वो जमीन पर बैठी रही और पहली बार खुद से बोली, मैंने सब कुछ पा लिया था, पर उसे खो दिया क्योंकि मैंने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया था। कई महीने बीत चुके थे। मीरा पहले जैसी नहीं रही थी। उसने नौकरी शुरू कर दी थी, लोगों से बातें भी करती थी, पर भीतर खालीपन था। एक रात फिर से बारिश हुई, वही मौसम, वही आवाज। वो बालकनी में बैठी थी, हाथ में वही प्लेट, मीरा। उसने आसमान की ओर देखा, कहा, आदित्य, अगर सुन पा रहे हो तो जान लो, मैंने उस दिन सब खो दिया था। तुमने मुझे बिना सजा दिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दे दी, तुम्हारा सन्नाटा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। नीचे शहर की लाइटें चमक रही थीं, लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी थी। 1 साल बाद मीरा एक एनजीओ में काम करने लगी थी। टूटे हुए रिश्तों से गुजर रही औरतों की मदद करती थी। हर हफ्ते वो औरतों से कहती, सन्नाटा भी सिखाता है, बस सुनना सीखना पड़ता है। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, बिना नाम के। उसमें बस लिखा था, तुम ठीक हो ये जानकर सुकून मिला। कभी कभी मौन रिश्तों को खत्म नहीं करता, बल्कि हमें खुद से मिलवाता है। एक पुराना साथी। मीरा ने चिट्ठी को होंठों से लगाया, मुस्कुराई। उस मुस्कान में अब दर्द था, पर सच्चाई भी। वो बालकनी में गए, आसमान की ओर देखा। धन्यवाद आदित्य, सिखाने के लिए कि सन्नाटा भी बोलता है। धीरे धीरे हवा चली और उस घर का सन्नाटा अब शांति बन गया। साइलेंट डिनर सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, वो उस पल की गाथा थी जहां गुस्सा नहीं, समझ ने बदला लिया। जहां एक आदमी ने चुप रहकर उस औरत को सबसे गहरी सीख दी कि सच्चाई से मुंह मोड़ने पर इंसान जिंदा तो रहता है, पर भीतर से मर जाता है। मीरा ने अपना बाकी जीवन दूसरों को वही सिखाते हुए गुजारा कि कभी भी सन्नाटे को हल्का मत समझो, क्योंकि वही सबसे ऊंची आवाज होती है।